श्रीमद् देवी भागवत में 51 शक्ति पीठों की अलग अलग चर्चा है। कहां पर कौन सी शक्ति पीठ है? अभी सारे पीठ भारत में नहीं है, कुछ बांग्लादेश में, कुछ एक पाकिस्तान में, कुछ नेपाल में है, बाकी भारत में है। तो सारे शक्ति पीठों पर तो नहीं जाया जा सकता, लेकिन अवसर मिले तो जितने हो सके शक्ति पीठों में जाइए, ज्योतिर्लिंग में जाइए, पुरियों में जाइए। यही तो धन का सदुपयोग है। प्रार्थना करिए इन स्थलों पर जाकर के सद्भाव हो जगे। इस बार पुरुषोत्तम मास है, पता नहीं क्या किसकी नजर लगी मेरे पीठ को और हमारे परिकर समस्तीपुर वासियों को। 4 साल हो गए, 3 साल हो गए 17 के बाद, हर साल प्रोग्राम, 5 साल हो गए, हर साल प्रोग्राम बनाते हैं और हर साल कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है, प्रारब्ध कहिए, जो भी कुछ कहिए, गड़बड़ हो जाता है। ठाकुर जी कृपा करें, अब जहां भी नैमिषारण्य जब भी हो, एक स्थान एक समय मुझे इस बार अच्छा लग रहा है। अभी व्यासपीठ पर बैठा हूं इसलिए डर तो लग रहा है, लेकिन व्यासपीठ पर हूं तो थोड़ा बल भी मिल रहा है। भगवान कृपा करें ऐसा सुयोग बने, इस बार हम लोग पुरुषोत्तम मास में नैमिषारण्य में हो, चाहे जहां भी अनुकूलता, नैमिषारण्य ही अच्छा हो सकता है। कथाओं के कैंसिल का एक कारण यह भी हो, क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले नैमिषारण्य की बात बनाई थी। तो पुरुषोत्तम मास इस बार जुलाई और अगस्त, आधा जुलाई और आधा अगस्त पुरुषोत्तम मास है। इसमें किया गया सत्कर्म अनंत गुणाधिक फलदायी होता है। भगवान कृपा करें, अगर शक्ति मिली तो इस पुरुषोत्तम मास में ऐसा प्रारूप कहीं बने। प्रार्थना आप सब लोग, अच्छा होना चाहिए कि नहीं? हाँ होगा, सब बोलिए, वही होगा। सब हाथ उठाइए, जितने इसमें जुड़े हैं सब हाथ, तू उठा हाथ। हाँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जाना है, सभी का नाम नोट करियो अभी। हाँ नहीं हो जाएगा, होगा मैया। नहीं यहाँ पर सबूत हो गया ना, दरबार में सबका नाम होगा 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 होगा। भगवान कृपा करें, पुरुषोत्तम मास में ऐसी अवस्था बनाएंगे। देखते एक दिन हम लोग बैठे, आचार्य भगवान धर्मराज जी अब जो बैठक करेंगे, झा जी आप भी, वो विशिष्ट दिन मुहूर्त देखना चर्चा करने का। पता नहीं किस मुहूर्त में हम लोग बैठक करते हैं कि बात बिगड़ जाती है ना। आओ कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो कृष्ण, इसी 3-4 दिनों के अंदर बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो 51 शक्तिपीठ पृथ्वी पर हुए, उसी भगवती शक्ति के अंगों के कारण आज वह जागृत स्थल है। महाराज बाद में महादेव ने कृपा किया है, दक्ष के मस्तक पे वो बकरे का सर लगा दिया है और यज्ञ को संपादित कराया। चूंकि यज्ञ विध्वंस नहीं होना चाहिए, महापराध है यह महापराध है। यज्ञ संपन्न हुआ, उसके पश्चात इसी वंश में आगे चल करके भगवान सुखदेव कहते हैं, परीक्षित तुमने 3 बेटियों के वंश का वर्णन सुना, अब तुम्हें स्वयंभू मनु के पुत्रों के वंश की चर्चा सुनाता हूं, सुनो। मनुर्वाच प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते शुतौ। परीक्षित, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते शुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। मनु महाराज ने अपनी शतरूपा नाम की भार्या से भगवान की कला से प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्र प्रकट किए, और ये पुत्र जगत की रक्षा में स्थिर हुए। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरा यत्सुतौ ध्रुवः। महाराज, उत्तानपाद का अभिप्राय होता है जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा हो, वह उत्तानपाद है। हम आप भी उत्तानपाद हैं।
पर जो उत्तान पाद की अवस्था को प्राप्त करे, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उसको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। हमारी आपकी कथा है। अर्थात जो समाज में प्रतिष्ठित हो जाए वो अत्यंत सावधान हो जाए। चूंकि पत्थर जो है फलदार वृक्षों में ही मारे जाते हैं। जिसका वस्त्र सफेद हो, कीचड़ उन्हीं पे उछलता है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलो ना, और जोर से। एक पत्नी नाम है सुनीति। सुनीति का शाब्दिक अर्थ होता है सुष्ठुर नीति यस्य सह सुनीति। जिसकी नीति सुंदर है वो सुनीति है। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। निर्जन वन में एक युवती रुदन कर रही थी जो अतिशय सुंदर थी। व्यक्ति के बिगड़ने के तीन कारण हैं। गांधी जी ने बताया है, 3 बंदर वाली बात, आंख, मुख और कान। नेत्र बिगड़ गया तो सब कुछ बिगड़ गया। दृष्टि पवित्र हो, दृष्टि बदली तो सृष्टि बदली। मुख पवित्र हो, खान पान शुद्ध हो, और कर्ण से जो बातें सुने वह पवित्र हो, तो जीवन दिव्य हो जाएगा। पर महाराज अब कहां जीवन दिव्य होना। श्री पृथु जी ने 10,000 कान मांगे। कितने? 10,000 कान। बोले महाराज हमें 10,000 कान दे दो। बोले क्यों? बोले कथा 2 कान से सुन सुन करके मजा कमा रहा है, तृप्ति नहीं हो रही है। 10,000 कान होंगे ना तो समस्तीपुर में रहूंगा, वृंदावन में भागवत होगी तो भी बैठा बैठा सुन लूंगा। अब आजकल के महाराज भगवान आ जाए, लोगों को कहें कि आपको क्या चाहिए? बोले हमको भी 10,000 कान चाहिए। बोले करोगे क्या? बोले 2 कान से चुगली सुन करके पेट नहीं भरता। जी ऐसी अवस्था हमारी है। तो उस कन्या के ऊपर आसक्त हो गए। कौन हो? बोले नाम है सुरुचि देवी। सुरुचि नाम तुम्हारा। गांधर्व बुद्धि से विवाह कर लिया। सुरुचि का शाब्दिक अर्थ होता है सुस्थुर रुचि यस्य सह सुरुचि। सुरुचि जो मन को चलाती है, और सुनीति अर्थात बुद्धि जो नीति को, नीति अर्थात जो बुद्धि को चलाती है। उत्तम अर्थात पदार्थ, ध्रुव अर्थात विश्वास अर्थात वैकुंठ। सुरुचि जो मन को चलावे, सुनीति जो बुद्धि को चलावे, उत्तम अर्थात पदार्थ अर्थात अभिमान, ध्रुव यानी विश्वास, वैकुंठ। विवाह करके पत्नी को ले आए गांधर्व विधि से। सुनीति को देखते एकदम आग बबूला हो गई। पहले से ब्याह हुआ था तो हमको ब्याह करके क्यों लाए? ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। कामातुरा नाम न भयम न लज्जा। अपनी सुनीति पत्नी को उत्तानपाद जो प्रतिष्ठित था, सारी प्रतिष्ठा को मटिया मेट कर लिया। महाराज अपनी पत्नी को निर्जन वन में भेज दीना। पर याद रहे नीति सुंदर होगी तो जंगल में भी रहोगे तो मंगल ही होगा, है ना? नीति सुंदर होनी चाहिए। संतों की सेवा करती सुनीति खूब आनंद होता, खूब रस बरसता। संत प्रसन्न हो गए। एक दिन की घटना, उत्तानपाद क्रीड़ा करने, शिकार खेलने के लिए आए। रात्रि हो गई, पर्णकुटी में वास किया। परिणाम हुआ 9 माह के पश्चात सुनीति ने एक संतान को जन्म दिया। संत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस संतान का नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। तपसा राधि पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भित तुम साधि आत्मानम यदोच्छसिन पाशनम। ध्रुव प्रकट हुए। श्री सुखदेव भगवान कहते परीक्षित से, संतों ने कहा तुमसे प्रसन्न हो सुनीति, वरदान मांगो। वरम ब्रूहि, क्या चाहिए?
सुनीति ने कहा सरकार वरदान देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दें। मेरी एक बहन है, विवाह के वर्षों बीत गए पर कोई संतान नहीं हुआ, उसको संतान हो जाए। संतों ने कहा तुझे मैं जानता हूं तेरे पिता के घर से, तू तो इकलौती बहन है। किस बहन की बात करती है? बोले उसका नाम सुरुचि। संतों की आंखें नम हो गई, प्रेमाश्रुओं की धारा प्रवाहित हो चली। सुनीति कैसा जीवन है तेरा, कैसा हृदय है तेरा, जिन चरणों ने कभी मिट्टी को भी स्पर्श न किया हो, जिस नारी के कारण उन चरणों को कांटे पे चलने के लिए विवश होना पड़ा, उसके लिए इतने सुंदर सद्भाव। लेकिन कोई बात नहीं महाराज, प्रारब्ध भी तो कोई चीज होती है। अपना प्रारब्ध खराब हो तुम किसके ऊपर दोष दें? व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संत प्रसन्न हुए, आशीर्वाद देना। परिणाम हुआ सुरुचि को एक संतान हुआ जिसका नाम रखा उत्तम। उत्तानपाद और सुनीति का संसर्ग होता है तो ध्रुव अर्थात विश्वास प्रकट होता है, और सुरुचि और उत्तानपाद का जब संबंध होता है तो उत्तम अर्थात अभिमान पैदा होता है, अहंकार पैदा होता है। ध्रुव बड़े हुए, क्रीड़ा करने लगे। एक दिन बच्चों ने पूछ लिया, अरे तेरे बाप का क्या नाम है? बोले मेरी माँ कहती है मेरे संसार के पिता हैं, वही मेरे पिता हैं, वही मेरे पिता हैं। बोले बेटा वो तो सबके पिता है, तेरे पिता कौन? माँ से जाकर के पूछा। माँ ने कहा बेटा इस राज्य के जो राजा हैं वही तेरे पिता हैं। अच्छा माँ, मुझे पिता से मिलना है। माँ ने मना किया, बेटा मत जाओ। ध्रुव न माने, दौड़ पड़े। उत्तम गोद में बैठा था उत्तानपाद के, जाके साष्टांग प्रणाम किया ध्रुव ने। बेटा कौन हो? मेरा नाम ध्रुव है। अच्छा, बोले हाँ। कहां से आए हो? बोले पास के वन से। मेरी माँ का नाम सुनीति, आज ही पता चला आप मेरे पिता हो। अच्छा बेटा? बोले हाँ। बोलो सुनो, इधर आओ। जैसे ध्रुव आए, पुत्र उत्तम को भूमि से में रखा, अंक में भर लिया, गोद में बिठाया। देख लिया सुरुचि ने, उसको बड़ी पीड़ा हुई। हाथ पकड़ के ध्रुव को भूमि में उतार दिया। उतार करके भूमि में कहा जाओ, इस गोद में बैठना चाहती हो तो भगवान की आराधना करना, भगवान प्रसन्न हो जाए तो कहना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि के गर्भ से हो। ऐसा अपमान बालक ने कभी न सुना था। आवेश आ गया, माँ के पास गए। माँ ने देखा ध्रुव रो रहा है। माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है, माँ दयामयी है, माँ वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है, माँ स्नेह की प्रतिमूर्ति है। माँ सब बर्दाश्त कर सकती है, पर पुत्र के नेत्र में आंसू आ जाए ये माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती है। इसलिए माँ माँ है। भगवान शंकराचार्य सब कुछ त्यागने के बाद इसलिए कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए हम अपने माता पिता के प्रति किसी बात से कभी मनमुटाव भी हो जाए, खटपट भी हो जाए, लेकिन शास्त्र के सिद्धांत को याद रखिए। माँ माँ है, यदि उनके प्रति श्रद्धा बनत रहेंगे, पिता के प्रति श्रद्धा बनत रहेंगे, तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो अंधकार में चले जाएंगे। इनका सम्मान करिए, ये पृथ्वी के भगवान हैं। भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से, मुझे बहुत खुशी हुई उस दिन आपने कहा गुरुजी हमारे यहाँ माँ के आदेश का अनुपालन हमको करना होता है। इतना गदगद हुआ मैं बता नहीं सकता। भगवान आपके परिवार में खूब उन्नति दें, खूब यश कीर्ति वैभव हो, हमारी मैया खूब स्वस्थ रहें और ऐसी भगवत चरणारविंद में लगी रहें, खूब कथा सुने, सुनवावे समाज को। आप सबके ऊपर कृपा वृष्टि हो।
भगवान शुकाचार्य कहते हैं परीक्षित से, ध्रुव जी आए, माँ ने मस्तक पे हाथ रखा, बेटा तू चिंता मत करे। भी माता ने अच्छा ही तो कहा, जो भगवान से मिलने के लिए प्रेरित करे बुरी कैसे हो सकती है। हा? जा बेटा भजन कर भगवान का। 4 अंगुल की कोपीन पहने निर्जन वन में चल पड़े। रास्ते में नारद जी मिले, बेटा वन में जा रहे हो क्यों? बोले भगवान से मिलने। बेटा वन में जीव जंतु रहते हैं, खा जाएंगे। बोले नहीं, मेरी माँ कहा करती है परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, बेटा खाओगे पियोगे क्या? बोले मेरी माँ कहा करती हैं वो परमात्मा सबके अन्न की व्यवस्था करता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दियो तो अन्न लेगो। जल में थल में पशु पक्षी में सबकी शुद्धि ले, वो तेरी भी लेगो। मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कपड़ा आग, जिनता नर चिंता करे, ताके बड़े अभाग। कृपानाथ दयानाथ ध्रुव चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री नारद जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा मैं प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद देता हूं तुझे भगवान मिलेंगे। हैं? ध्रुव जी महाराज को सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। संत सूत्र बताते हैं, मार्ग बताते हैं, चलना तो हमें ही पड़ता है। कथा आपको दिशा दिखा रही है, चलना तो हमें पड़ेगा। हा? प्रयास करिए। थोड़ी देर पहले कह रहा था मैं, मन के संदर्भ में अर्जुन को भगवान कह रहे थे, मन को कैसे बस, मेरे को बात मैं खुद ही बोला भूल गया। वायु की वेग, हाँ, वायु के का वेग मुट्ठी में उसको वश में करना जितना कठिन है, ऐसी मन को वश में करना कठिन है। नहीं, एक और गीता जी की भी बात कह रहा था मैं, चंचलैव मनः कृष्णः, ऐसा करके एक श्लोक बोला था मैं। भगवान शुकाचार्य कहते हैं ध्रुव जी महाराज गए और मधुबन पहुंचे। ये मधुबन ब्रज में है। हा बुधौली ऐसा मेरा जी ठीक है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान शुकाचार्य कहते हैं मधुबन में पहुंचे। ब्रज में 12 वन है और 24 उपवन है। ये जो 12 वन है, इनमें एक वन है जिसका नाम है मधुबन। ये मथुरा में जो अभी वर्तमान में जय गुरुदेव का मंदिर है, उनके पीछे 100 खड्डा बोलते हैं, उसके पीछे मधुबन है जिसको ध्रुव टीला कहते हैं। आप गई हैं वहां, हम लोगों ने बैठ के कीर्तन किया था। पहले मैं बहुत जाता था ध्रुव टीला, अब पता नहीं क्या हो गया, कम जा पा रहे हैं। बहुत सिद्ध भूमि, कभी जाइए वहां। यमुना पहले वहीं से प्रवाहित होती थी, वहीं ध्रुव जी महाराज पहुंचे। ध्रुव जी ने तपस्या की, इसलिए ध्रुव टीला कहते हैं। वैसे उसका वास्तविक पौराणिक नाम है मधुबन। आज भी जंगल है, वो आधा किलोमीटर का जंगल है, चारों ओर कुछ भी नहीं। यमुना में जाकर के खड़े होकर के भजन करने लगे। आओ थोड़ा ध्रुव जी के साथ हम भी भजन करें, दूसरी काली लगाए लो। हाँ, बड़े भाव के साथ में श्री ध्रुव जी महाराज दोनों भुजाओं को उठा करके एक पैर पर खड़े होकर के भजन कर रहे हैं। देखो, ये कोई भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, ये मंत्र है। इसलिए सब इसका गान करना भाव के साथ। साक्षर मंत्र की अपनी एक अलग महिमा है, इसलिए हृदय से सभी गाइएगा। ताली बजाते हुए ध्रुव जी गा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। हरि हरि बोल। देवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय मेरो कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय मेरो रामचंद्राय। कृष्णचंद्राय मेरो रामचंद्राय। रामचंद्राय मेरो राम भद्राय। एक बार दोनों भुजाओं को उठाइए और बड़े भाव के साथ सभी गाना। दोनों भुजा उठाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय। रामचंद्राय। रामचंद्राय। रामभद्राय। रामभद्राय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। यमुना जी महाप्रभु जी राजता श्रीनाथ जी। यमुना जी महाप्रभु जी तारा खटमा विराजता श्रीनाथ जी। यमुना जी महाप्रभु। हे महाप्रभु जी रे भैया महाप्रभु जी। हो महाप्रभु जी रे भैया महाप्रभु जी। हे महाप्रभु रे जी। हे महाप्रभु जी रे भैया श्रीनाथ जी। हो महाप्रभु जी रे भैया श्रीनाथ जी। हे महाप्रभु जी रे भैया श्रीनाथ जी। हो महाप्रभु जी रे भैया श्रीनाथ जी। माला खटमा महाखटमा विराजता श्रीनाथ जी। यमुना जी महाप्रभु जी हरा खटमा विराजता श्रीनाथ जी। यमुना जी महाप्रभु। महाप्रभु जी। ओ महाप्रभु जी। ओ महाप्रभु जी। ओ महाप्रभु जी। महाप्रभु जी ध्रुव स्तुति है, अद्भुत स्तुति। आप उसका पाठ किया करें। ध्रुव जी गाते हैं, हाथ जोड़िए और ध्रुव जी के स्वर में स्वर मिलाइए। श्री ध्रुव जी कहते हैं यों तः प्रवीर
उद्देश्य मम वाच मिमां प्रशुद्ध संजीवयत्यखिल शक्ति धरः स्वधाम्ना अन्यासहस्रचरण श्रवणत्वगादि नमो भगवते पुरुषाय नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये बहुत शुद्ध मंत्र है महाराज। इसका नित्य जो पाठ करता है उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है। कहते ना हमारा काम नहीं चलता, व्यवसाय नहीं चलता, हम कितना भी ग्राहक को कोशिश करते हैं कि हमारी बात से प्रभावित हो जाए, नहीं होता। तो सुनो, ये मंत्र रोज पढ़ करके यदि आप अपने व्यवसाय में प्रवेश करेंगे तो वाणी शुद्ध होगी। उस मंत्र को पढ़ करके अधिकारी के पास जाए तो बात मानेंगे। बहुत शुद्ध मंत्र है ना इसका। और जिस जो हकलाता हो, तुतलाता हो, बोलने में कठिनाई हो, दक्षिणावर्ती शंख में जल भर के 41 दिनों तक रोज जल भरे रात को इस मंत्र को बोल करके और सुबह मंत्र बोल करके बच्चे को पिलाएं तो जिसकी वाणी अवरुद्ध हो उसका कंठ खुल जाता है। ये शुद्ध मंत्र है। ऐसे भी नित्य आप इस मंत्र का श्रीमद् भागवत में है योन्ता प्रविश्य ममवाच, नहीं तो वो उपासना नाम की जो पुस्तिका है उसमें भी लिखा हुआ है। एक बार तो नित्य ही आप इस मंत्र का पाठ करें, इससे वाणी की मधुरता आएगी, वाणी में मधुरता, हाँ? कठोरता दूर हो जाएगी। बहुत लाभप्रद है। ध्रुव जी ने कहा सरकार आपने बड़ी कृपा की, मेरी सोई हुई इंद्रियों को जगा दिया। भगवान ने कहा वरम्रो ही वरदान मांगो। बोले आप मिल गए और क्या चाहिए। भगवान ने कहा चलो तुम्हारे लिए एक लोक बना देते हैं, ध्रुव लोक, तुम उसमें वास करना और वहां से पहले तुम्हारी इच्छा थी पिता के गोद में बैठने की, 36,000 वर्ष तक राज्य करना। देखो जब मांगते तो उतना ही मिलता है जितना मांगा है, और जब नहीं मांगते तो उतना मिल जाता है जिसकी कभी हमने कल्पना नहीं की थी, कामना नहीं की थी। हाँ? मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे, ये निष्काम भक्ति है, सकाम नहीं। मैं अगर, स्वामी राम कहते हैं, मैं अगर मांगू तुझे तो तुम न देना कुछ मुझे। क्यों? क्योंकि वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। और मैं मजदूर नहीं, आशिक बनना चाहता हूँ, प्रेमी बनना चाहता हूँ। पिता सब समझते हैं बेटे को क्या चाहिए, ये निष्काम भक्ति है। तो महाराज भगवान ने ध्रुव जी के ऊपर कृपा किया है और ध्रुव जी प्रस्थान किए हैं। पिताजी आए हैं, लेकर के गए। ध्रुव जी ने सबका को अभिवादन किया। सबसे पहले माता सुरुचि को प्रणाम किया। माँ तेने दुर्वचन न कहे होते तो आज मुझे भगवत दर्शन न होता, आज मुझे भगवत दर्शन न होता। क्या हुआ सभी ले, तो भगवत दर्शन मुझे न होता। अर्थात हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ है, हर दुख के पीछे एक सुख छुपा हुआ है। बोले माँ तूने दुर्वचन न कहे होते तो मुझे भगवान न मिलते, इसलिए पहले तुम्हें प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव ध्रुव जी की यह पावन कथा श्रवण कराते हैं। इस कथा को श्रवण करने से महाराज आनंद होता है, भक्ति की भी वृद्धि होती है और व्यक्ति का मानवीय जीवन सफल होता है। ऐसा उपसंहार में श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया है। अब आगे की कथा अंगवेण प्रथु चरित्र जड़ भरत चरित्र आदि कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन कोई बात नहीं। कल श्री भगवान का बड़े भाव के साथ हम लोग उत्सव मनाएंगे धूमधाम से। श्री ठाकुर जी का कल जन्म महोत्सव होगा, नंद महोत्सव। कथा का समय ठीक 1 बजे ही रहेगा और शाम को मैं कोशिश करूंगा कि विलंब न हो, पर 10-5 मिनट विलंब हो तो हड़बड़ आप लोग मत करना। पीले पीले कपड़े पहन के आना और खूब बधाई।
कौन है? राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी 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 श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमन गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है भज राधे गोविंद 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 भज राधे भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है 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 गोविंद मेरो है हरि गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है 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 गोपाल मेरो है भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे भजो राधे गोविंद 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 भजो राधे पूजन कर चुके कृपया साइड हो जाएं वो लोग जो लोग पूजन हो कर लिए वो रास्ता दे दें और लोग भी पूजन कर सकें भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद हरि राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद भजो
गोपाल मेरो। प्रेम से बोलिए वाकई बिहारी लाल की जय हो। और मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्मा यह बात मोरे मन बसो सदा बिहारी राम। पटुका बन्यो पाग बनी पटुका बन्यो बन्यो लाल बाके बिहारी आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको ले जाऊं। बाके बिहारी आरती गाऊं। बाके बिहारी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंशी मेरो मन मोहे मेरो मन मोहे। लेकी छवि बलिहारी में जाऊं। देखी छवि बलिहारी में जाऊं। बाके बिहारी आरती गाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। इसकी सारी दुनिया तारी। इसमें सारी दुनिया तारी। इन चरणों पे शीश नवाऊं। मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। जीवन प्यारे इनको यहाँ बुला लेना। भगवान नारायण इधर आ जाए। संग सोहे वृषभानु दुलारी। ललिता बिकु सब सखियों प्यारी। दास सदा में वृंदावन श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हरिदास के लाले तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। जीवन
शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोगदयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः नागं महिमानः सचंत्र पूर्वे हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् देवन्तिका बकुलचम्पकपाटलार्चैर् पुण्यगजातकरवीररसालपुष्पैः गृहाणः परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवाराय सायुगाय सततकाय सवाहनाय सकल आवाहित स्थापित देवी देवता सहिताय पुराण पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले भागवत भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले राधा रानी सरकार की, बोले अनंत बलवंत हनुमंत लाल की, बोले व्यास जी महाराज की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की आज के आनंद की जय जय श्री राधे। सभी भक्त एक बात जरूर स्मरण रखिएगा, कल भगवान आनंद कंद का प्राकट्योत्सव मनाया जाएगा।